नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को ये भली भांति पता है कि देश में यूपी समेत 12 राज्यों में एसआईआर वेरिफिकेशन कंप्लीट होके उठा है और उसका रिजल्ट यानी कि जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो 6 जनवरी 2026 को जारी हो गई। लेकिन लिस्ट तो जारी हो गई, इस लिस्ट ने करोड़ों लोगों की माथे की लकीरों पर जो माथे की लकीरें होती हैं परेशानी की, उनको बढ़ा दिया। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका एक सर्वे के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 2 करोड़ 70 लाख लोगों के नाम अकेले यूपी से कटे हैं। तो अगर आपका नाम भी एसआईआर जो हुआ है इसकी ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया है, या फिर बीएलओ का आपके पास कॉल आ रहा है या बीएलओ आपके घर पर आए हैं, तो आज के इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से आप सभी राज्यवासियों के लिए कौन सी ऐसी नई खुशखबरी आई है इसको लेकर के, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी आज की बड़ी खबर कौन सी है। वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया तो घबराइए मत। बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही थे, मैंने सारी प्रक्रिया सही से करी, उसके बावजूद मेरा नाम क्यों नहीं आया। तो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। 6 जनवरी 2026 को यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई। और साथियों, ड्राफ्ट लिस्ट का मतलब ये होता है कि ये एक फाइनल रिजल्ट आने से पहले का आपको दिखाया जा रहा है। जिस तरह से एग्ज़ाम होने से पहले, बोर्ड होने से पहले प्री बोर्ड होते हैं, ये उसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अगर इसमें आपका या आपके फैमिली मेम्बर में किसी एक का भी नाम नहीं है तो आप इसे चेक करिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपने सारे दस्तावेज सही से दिए थे, उसके बावजूद आपके किसी भी सदस्य का या फिर आपका नाम कट के आया है, तो आप उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकते हो। कैसे आपत्ति दर्ज कराना है, कौन कौन से दस्तावेज देने हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। और भी कई चीज़ें हैं जो आज मैं आपको बताऊँगा। नाम क्यों कट गया है, सबसे पहले इसका मुख्य कारण आप लोग जान लीजिए। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि नाम आखिर कटा क्यों। तो चुनाव आयोग के अनुसार नाम कटने के पीछे कई बड़ी वजह सामने निकल कर आ रही हैं। पिता के नाम में स्पेलिंग की गलती होती थी बहुत से लोगों में, जन्म तिथि में मिसमैच था, आधार कार्ड में कुछ और है, वोटर आईडी कार्ड में कुछ और है, या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट अगर आपने दी है तो उसमें कुछ और है। एड्रेस में भी अंतर था बहुत से लोगों की, जिन जैसे इसमें सबसे ज़्यादा नाम हम लोग कह सकते हैं कि विवाहित महिलाओं का कटा है, क्योंकि उनका जो मैका था, जहां उनका घर था, वहां पर आधार कार्ड में एड्रेस कुछ और था, और जब वो शादी करके अपने ससुराल आ गई तो यहाँ पर एड्रेस उनका कुछ और हो गया। कायदे में जो नियम है वो ये कहता है कि ऐसी महिलाओं को अपना एड्रेस अपडेट कराने के बाद एसआईआर में देना चाहिए था। बट बहुत से लोगों को नियमों की जानकारी नहीं थी, जिस वजह से ऐसे ही आधार कार्ड उठा के उन्होंने दे दिया। तो अब ऐसे लोगों का नाम जो है कट चुका है। लेकिन अगर आपका नाम भी कटा है तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि आज मैं आपको इसमें पूरा सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना नाम वापस से इसमें जुड़वा सकते हो। दस्तावेज सही तरीके से अपलोड नहीं करे थे बहुत से लोगों ने। साथियों, एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिन्होंने ऑनलाइन अपना एसआईआर पूरा करा था, जो उस टाइम राज्य में नहीं थे। उन्होंने ऑनलाइन एसआईआर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में भाग लिया और साथियों उनसे दस्तावेज अपलोड करने में गलती हो गई, जिस वजह से ये उनका नाम जो है कट के आया, उनका ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। पांचवा कारण था एसआईआर फॉर्म ठीक से वेरीफाई ना कर पाना। इसके बाद साथियों मैं आपको बता दूं, क्या नाम कटने का मतलब ये है कि आप वोट नहीं दे पाएंगे? क्या ये मान लिया जाए कि आप वोट नहीं दे पाएंगे? तो ड्राफ्ट लिस्ट में नाम कटना कोई वो फाइनल चीज़ नहीं है ना। ये एक तरह से कह सकते हो ट्रायल था। लेकिन अगर फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 6 फरवरी को आ रही है, अगर उसमें आपका नाम नहीं हुआ तो जी हाँ, आप बिल्कुल वोट नहीं दे पाएंगे। उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बड़ा निर्देश निकल कर सामने आ रहा है, जिसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता दिखाई है। उनका ये कहना है कि 2 करोड़ 70 से 80 लाख लोगों का नाम कैसे कट गया, एक बार इसको फिर से वेरीफाई करवाना जा रहा है। भाजपा नेताओं और मंत्रियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि छूटे हुए नामों को फॉर्म नंबर 6 के माध्यम से जोड़ा जाए, क्योंकि 2 करोड़ लगभग देखा रहा है, 2.5 करोड़ हो रहा है, 2.7 करोड़ है, तो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास लोगों का नाम कट जाना कोई आम बात नहीं है। ये एक गंभीर चिंता का विषय है। क्या इतने लोग फर्जी वोटर थे? जवाब होगा नहीं। कहीं ना कहीं ये लोग दस्तावेज नहीं दिखा पाए, इन्होंने प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, जिस वजह से इनका नाम कटा। अब जब रिजल्ट आया तो ये लोग जागे। अब ये लोग सोच रहे हैं कि कैसे भी करके हम भी अपना नाम इसमें जुड़वा लें। तो आप लोग के लिए फॉर्म नंबर 6 लॉन्च करा जा रहा है, जिसको आप बीएलओ के माध्यम से भर सकते हो। कौन कौन से दस्तावेज आपको देने होंगे, ये फॉर्म भरते समय कहाँ से ये फॉर्म मिलेगा, पूरी जानकारी चलिए मैं आपको आगे बता देता हूँ।
साथियों इसके बाद नाम जोड़ने की आखिरी तारीख भी बहुत ज़रूरी है। नाम जोड़ने की अंतिम जो तारीख है वो 6 जनवरी से 6 फरवरी के बीच की है। इसी बीच आपको इसमें अपना फॉर्म नंबर 6 भर देना है। आपके पास पूरा 1 महीना है और इसके बाद दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। नाम जोड़ने के लिए क्या क्या करना होगा? स्टेप 1, अपना नाम चेक करें। सबसे पहले तो जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसको आप सर्च करके उसमें अपना नाम चेक करें। आपका या आपके फैमिली मेम्बर में किसी का भी अगर नाम उसमें नहीं है तो आपको फॉर्म नंबर 6 भरना है। अच्छा, ये चेक कैसे करना है ड्राफ्ट लिस्ट? तो आपको voters.gov.in पोर्टल पर जाना है। इसके बाद आपको NVSP ऐप के माध्यम से भी आप चेक कर सकते हो, है ना। उसके अलावा वहाँ मोबाइल नंबर वगैरह डालोगे तो आपके जितने भी वोटर्स हैं आपके घर में, सबका जो वहाँ पर डिटेल्स है, ब्यौरा है, वो आ जाएगा। स्टेप 2, अगर नाम नहीं है तो कौन सा फॉर्म भरें? नया नाम अगर आपको जुड़वाना है, घर के किसी नए मेंबर का आपको नाम जुड़वाना है तो फॉर्म नंबर 6। नाम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो में आपको सुधार करना है तो फॉर्म नंबर 8। और गलत नाम पर आपत्ति, अगर आपको लग रहा है कि आपका नाम फर्जी तरीके से काटा गया है, आप एलिजिबल थे फिर भी, तो आपको फॉर्म नंबर 7 भरना होगा। फॉर्म कहाँ से मिलेंगे, कहाँ पर भरना है? तो आप 2 तरीके से ये फॉर्म भर सकते हो। एक तो आप ऑनलाइन भर सकते हो voters.gov.in पोर्टल पर जा कर के, और अगर आप ऑफलाइन भरना चाहते हो तो अपने इलाके के BLO के पास जाकर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। वहीं से फॉर्म लेना है SIR की तरह और भर के आपको वहीं पर जमा करना है। कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे इसमें, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहचान और नागरिकता के लिए पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, 1987 से पहले का कोई भी एक दस्तावेज, चाहे वो बैंक पासबुक हो, पोस्ट ऑफिस पासबुक हो, कोई भी हो। पता साबित करने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र में से कोई एक। अन्य वैकल्पिक दस्तावेज जैसे ज़मीन के कागजात, रजिस्ट्री वगैरह अगर आपके पास है तो आप दिखा सकते हो। या सरकारी नौकरी अगर आपकी है तो जॉइनिंग लेटर से भी आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा बहुत ज़रूरी सावधानियां जो आपको बरतनी है: नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पता, ये सभी डॉक्यूमेंट में एक समान होना चाहिए। अगर किसी भी दस्तावेज में मिसमैच हो रहा है तो पहले आप उसे अपडेट करवाइए, उसके बाद ही आप ये फॉर्म नंबर 6, 7, 8 जो भी आप भरना चाह रहे हो आप भरना। रेफरेंस नंबर जरूर संभाल कर रखें। फॉर्म सबमिट करने के बाद BLO आपको एक रेफरेंस नंबर देंगे। उसका या तो आप स्क्रीनशॉट लेके फ़ोन में रख लो या फिर अपने पास उसे कहीं लैमिनेशन करा के रख लो। जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आ जाता तब तक ये रेफरेंस नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आप ऑनलाइन इस फॉर्म को भर रहे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में सेव ज़रूर कर लीजिएगा। हो सके तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, वो ज़्यादा सेफ रहेगा। अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, या फिर अगर 2003 की वोटर लिस्ट में आप सभी लोगों का नाम था और फिर भी आपका नाम जो है ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया, तो आप अपने BLO से मिलें। 2003 की लिस्ट जो है उसका आपको फोटोकॉपी, प्रिंट आउट निकाल के उनको पकड़ाएं, और अगर वो अतिरिक्त दस्तावेज मांग रहे हैं तो उनको दे दें। वो अपने स्तर से आपको नाम आपका जुड़वा देंगे। अगर सुधार नहीं करवाया तो कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं? देखिए, अगर नाम फाइनल वोटर लिस्ट में आपका नहीं आया तो आप वोट नहीं दे पाएंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आपको परेशानी आ सकती है। पेंशन, राशन, अन्य सरकारी योजनाओं में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आखिरी सलाह जो मैं आपको देना चाहता हूँ साथियों, वो ये है कि ये मत सोचिए कि आपका पहले से नाम 2003 वाली लिस्ट में तो है, अब नहीं आया तो क्या कौन सी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। साथियों, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, निर्वाचन आयोग और सरकार ने ये चीज़ पहले ही कही हुई है कि अगर देश में NRC लागू हुआ तो SIR वेरिफिकेशन उसका मुख्य आधार होगा। यानी अगर आप SIR में हिस्सा नहीं लेते हो, आपका नाम नहीं आ पाता है, तो NRC में आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप लोग खुद ही समझदार हैं, मेरे से ज़्यादा आप समझदार हो, आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो जो भी चीज़ें थी, जो भी डिटेल थी, मैंने आपको बता दिया। आप वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।